अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान मूली के पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी बनते हैं कि दिल करता है कि इसे बार बार खाएं। तो शुरू करते हैं हम अपना मज़ेदार मूली के पराठे बनाना। सबसे पहले मैंने ना 1 किलो मूलियाँ ली हैं। इसको मैंने ना छिलका उतार दिया और इसको अच्छी तरह से धो दिया। इसके पीछे पत्ते लगे होते हैं, वो भी मैंने उतार दिए। इसको मैंने धो दिया। मैं इसको ना ग्रेटर कर लूँगी। ये कद्दूकश है, इसके साथ मैं मूली को कद्दूकश कर लूँगी अच्छी तरह। यहाँ पे मैंने मूलियों को कद्दूकश कर लिया। ये देखिए सारी मूलियाँ मेरी कद्दूकश हो गई है। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर होता है एक्स्ट्रा पानी, बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा पानी होता है। इसको हमें ना निकाल लेना है, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी रह गया तो वो पराठे जो होते हैं ना वो फट जाते हैं। ये हाथों की मदद से ना इसमें से पानी निकाल लेना मैंने सारा। बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर से निकलता है। दबा दबा के ना ज़ोर से इसका पानी निकालना। ये देखें सर, सारा पकड़ के ना मैं पानी निकालती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पकड़ के इसके। यहाँ पे देखें मैंने मूलियों का पानी निकाल लिया। देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है। अगर हम ये पानी ना निकाले तो हमारे पराठे जो होते हैं ना फट जाते हैं। ये देखें इसके अंदर से पानी निकल गया हुआ है। ये देखें कितनी बिल्कुल माशाल्लाह से खुशक हो गई है। बिल्कुल ये देखें कितनी अच्छी तरह से खुशक हो गई है। देखिए अलग अलग एक एक मूली नजर आ रही है आपको कश की। अब मैं इसके अंदर ना मसाले डालूंगी। हरा धनिया काट के रखा हुआ है, 3 से 4 हरी मिर्चें काट के रखी हुई है, ये इसके अंदर जाएंगी। साथ इसके अंदर जाएगा नमक, आधा चम्मच इसके अंदर नमक का जाएगा। आप जायके के हिसाब से भी डाल सकती हैं। लाल मिर्च जाएंगी इसके अंदर 1 चम्मच। साथ जाएगा इसके अंदर पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया जरा ज्यादा डालना है आपने। अब इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाले का इसके अंदर जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं जाएगा। इन चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। कोई प्याज नहीं डालना है इसके अंदर, ना अदरक डालना है। इस तरह हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हाथ के साथ ना। सारे मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे, फिर हम इसको पराठे बनाएंगे। मैंने सारे मसालों को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखिए मेरे सारे मसाले मिक्स हो गए। अब हम इसके पराठे बना लेते हैं। मैं सबसे पहले पेड़े बना लूँगी, जैसे नॉर्मली हम पेड़े घर में बनाते हैं ना। छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, बड़े नहीं। जैसे पराठों के होते हैं ना छोटे छोटे पेड़े, वो छोटे छोटे पेड़े बना के मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पेड़े बना लिए। मैं छोटे छोटे ये देखिए पेड़े बनाए हैं इस साइज के। अब मैं इसकी छोटी छोटी रोटियाँ बनाऊँगी। फिर इसके अंदर ना वो मूली को डाल दूँगी जो मैंने कश करके इसकी पीठी बना के रखी है ना। छोटी सी हाथों की मदद से इसके किनारों को पहले हम ब्रेक कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा खुशक आटा फैला देंगे हम और इसकी ना छोटी सी रोटी बना लेंगे। इस साइज की रोटी हमने बना ली है। अब एक और रोटी इस साइज की बना लेती हूँ मैं। देखिए दोनों रोटियाँ मेरी तैयार है। मैं एक रोटी के ऊपर ना ये जो मूली की पीठी बनाई है ना वो मैं डाल दूँगी। ढेर सारी डालनी है ताकि मज़ा आए, कम नहीं डालनी, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा हो तो मज़ा आता है मूली वाले पराठे खाने का। बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी से हमारे पराठे तैयार होंगे। अब जो दूसरी रोटियां ना मैंने बना के रखी थी, इसके ऊपर हम रख के ना इसको हाथों की मदद से ना सेट कर लेंगे। मुझे तो बहुत पसंद है ये मूली के पराठे। सीज़न हो तो डेली तकरीबन मैं बना के खाती हूँ। बहुत पसंद है मुझे मूली वाले पराठे, आलू वाले पराठे, सबका अपना अपना मज़ा है। ये देखें किनारों को मैंने अच्छी तरह से दबा के बंद कर रही हूँ। ये देखें हाथों की मदद से इसको हल्का हल्का सा मैं बेलने के ऊपर रख के पहले दबा लूँगी, ताकि ये जो सारी मैंने इसके अंदर मूली डाली है ना चारों तरफ आ जाए। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरे पराठों की रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अब मैंने ये बेलने की मदद से इसको ना बेल लूँगी। पतली सी मैं से बना लूँगी ना। आपने जिस हिसाब से रखनी है ना, छोटी बड़ी जिस हिसाब से। चूल्हे पे मैंने तवा रख दिया हुआ है गर्म करने के लिए। ये देखिए रोटी मैंने बेल ली है। मैं इसको तवे के ऊपर रखती हूँ। मेरा गर्म हो गया, मैं तवे के ऊपर ये रोटी रख दी है। कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि ये मेरे आपको मूली के क्रिस्पी से पराठे कैसे लगे।
अब एक साइड से मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पकाऊंगी, फिर इसकी साइड चेंज करूंगी। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ, दूसरी साइड पर रखती हूँ। उसके ऊपर मैं ना ऑयल डाल दूंगी। ऑयल में भी आपने कंजूसी नहीं करनी, खुले ऑयल में ये क्रिस्पी से पराठे तैयार होते हैं। आप घी में अगर खाना पसंद करते हैं तो आप घी में बनाएं, ऑयल में खाना पसंद करते हैं तो ऑयल में। इसकी साइड में चेंज करके ना इसको पका लूंगी एक साइड से। ऑयल में ये फ्राई होंगे तो क्रिस्पी से बनेंगे। आँच हमने मीडियम रखनी है, फुल आंच पे नहीं रखना। फुल आंच पे ये जल जाते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते हैं। मीडियम आंच पे ये क्रिस्पी से पराठे तैयार होंगे। तो एक साइड से देखिए मेरा रेड कलर का हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा होगा क्रिस्पी सा पराठा मेरा तैयार हो रहा है। अब मैं इसे दूसरी साइड से भी क्रिस्पी कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे तैयार हो रहे हैं मेरे। आपने बताना है कि आपको मूलियों के पराठे कैसे लगते हैं, मज़े के लगते हैं कि नहीं। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मेरा पराठा तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना लाल हो गया है, क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो गया है। अब मैं इसको उतार लूँगी, प्लेट में रख लूँगी। ये देखिए मेरा पराठा तैयार हो चुका है। मैं इसी तरह दूसरा पराठा अपना तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे तवे के ऊपर मैंने दूसरा पराठा रख दिया। मैं इसको बिल्कुल इसी तरह बनाऊंगी जैसे मैंने पहले पराठे को मीडियम आंच पे बनाया। आपने याद रखना है कि इसको फुल आंच पे नहीं पकाना, फुल आंच पे जल जाते हैं और पराठे जो होते हैं ना वो क्रिस्पी नहीं रहते। दूसरा पराठा भी तैयार हो गया, मैंने इसको उतार दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरे पराठे तैयार हो चुके हैं। इसकी फाइनल लुक तैयार है। इसके साथ मैंने दही रख लिया है। मूली वाले पराठों के साथ दही का बहुत मज़ा आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए खोल के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी से मेरे पराठे तैयार हुए। इसकी फीलिंग पूरी इसके अंदर है। देखिए बिल्कुल भी बाहर नहीं आई और ना ही ये फटे हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से मेरे मूली के पराठे तैयार हुए हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरे मूली वाले पराठों की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना, फैमिली दोस्तों में शेयर भी कर देना, और जो चैनल पे नए आने वाले लोग हैं ना प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।